नमस्कार। हमारी रोज की थाली रोटी, चावल, दाल, सब्जी, इसमें पोषण का सही तालमेल कैसे बैठा है, ये सवाल अक्सर उठता है ना? बिल्कुल, मतलब रोज का खाना लेकिन उसका संतुलन, ये बड़ा सवाल है। हाँ, तो आज हम इसी पर बात करेंगे। हमारे पास थाली फिटनेस, संतुलन का विज्ञान से जुड़े कुछ दिलचस्प अंश है। अच्छा। ये बताते हैं कि अपनी थाली में प्रोटीन, कार्ब्स और फैट को कैसे बैलेंस करें। ठीक है, तो देखते हैं ये स्रोत क्या कहते हैं इस बारे में। हाँ, तो चलिए इन विचारों की गहराई में उतरते हैं और समझते हैं एक सेहतमंद थाली का क्या कहते हैं हिसाब किताब। जरूर। इन स्रोतों के अनुसार एक 50-30-20 का नियम काफी कारगर लगता है। 50-30-20 ये क्या है? मतलब आपकी थाली का आधा हिस्सा 50% सब्जियों और दालों से भरा हो, फाइबर और विटामिन के लिए। अच्छा, आधा हिस्सा सब्जी दाल। ठीक है। फिर 30% हिस्सा अनाज से, जैसे रोटी या चावल, ये ऊर्जा देते हैं। कार्ब्स यानी तो आसान लग रहा है। हाँ, और इसके पीछे पोषण का विज्ञान भी है। वो कैसे? मतलब ये अनुपात क्यों? ये अनुपात शरीर को लगातार ऊर्जा देने में मदद करता है और जरूरी पोषक तत्व भी मिल जाते हैं। अच्छा, ताकि खाने के बाद वो जो सुस्ती आती है वो ना हो। हाँ बिल्कुल, और दिन भर ताजगी बनी रहे। और इसे अमल में लाने का एक बड़ा ही सरल तरीका भी बताया है। क्या तरीका है? डॉक्टर सुप्रिया शर्मा है, एम्स में न्यूट्रिशनिस्ट। उन्होंने सुझाया है कि अपनी मुट्ठी का इस्तेमाल करें। मुट्ठी का? कैसे? अंदाजन 1 मुट्ठी दाल, 1 मुट्ठी सब्जी और करीब आधी मुट्ठी चावल या कोई और अनाज। अरे वाह, ये तो बहुत प्रैक्टिकल है। मतलब कैलोरी गिनने का झंझट नहीं। सही कहा, रोजमर्रा के लिए आसान। हाँ, और दिलचस्प बात यह है कि ये संतुलन का सिद्धांत हमारी पारंपरिक क्षेत्रीय थालियों पर भी लागू हो सकता है, शायद थोड़े फेरबदल के साथ। बिल्कुल, इन अंशों में इसी का विश्लेषण है। जैसे एक आम पंजाबी थाली लें, मक्की की रोटी, सरसों का साग, दाल मखनी। हाँ, उसमें तो घी मक्खन खूब होता है। वही तो, उसमें कभी-कभी फैट 35% तक पहुंच जाता है। तो लेखकों का सुझाव है कि घी या मक्खन थोड़ा कम करें, शायद रोटी की मात्रा भी देखें। समझ गया। मतलब छोटे बदलावों से संतुलन आ सकता है। हाँ, और वहीं दूसरी ओर अगर दक्षिण भारतीय थाली देखें, मान लीजिए इडली, पोंगल, चावल, सांबर, चटनी, अच्छा, तो उसमें क्या गड़बड़ हो सकती है? उसमें कार्बोहाइड्रेट्स कभी-कभी 60% तक हो सकते हैं। ओह, और प्रोटीन प्रोटीन शायद 15% ही रह जाए। तो यहाँ प्रोटीन बढ़ाने की जरूरत है। हाँ। सुझाव है कि थाली में प्रोटीन वाली चीजें शामिल करें, जैसे कोई सूखी सब्जी हो गई प्रोटीन वाली, या मूंग दाल का चीला बना लिया। ये बढ़िया है। मतलब अपने रीजनल खाने को छोड़ना नहीं है, बस थोड़ा स्मार्ट बनना है। बिल्कुल, अपनी जड़ों से जुड़े रहकर भी सेहतमंद रहा जा सकता है। और इसके लिए स्रोत कुछ बड़े दिलचस्प उपाय भी बताते हैं, मतलब जुगाड़ टाइप। जुगाड़? सेहत के लिए बताइए। जैसे अगर चावल कम खाने हैं तो पके चावल के नीचे थोड़ी उबली या भुनी हुई लौकी या कद्दू जैसी सब्जी मिला दें। अच्छा, छुपा कर? हाँ, थाली भरी दिखेगी पर कार्ब्स कम हो जाएंगे। हाँ, ये तो कमाल का आइडिया है। और प्रोटीन बढ़ाने के लिए दही में 1 चम्मच भुने चने का पाउडर मिला लें। अरे वाह, सत्तू जैसा। हाँ, कुछ वैसा ही। छोटा सा कदम पर पोषण बढ़ गया। और तेल के लिए भी एक सुझाव है। क्या? एक ही तेल पर निर्भर रहने के बजाय सरसों और नारियल तेल का 50-50 मिश्रण इस्तेमाल करें। ये भी अच्छा है। अलग अलग तरह के फैट्स मिल जाएंगे। और इन छोटे बदलावों का असर सिर्फ कहने की बात नहीं है, इसका सबूत भी है। सही में? क्या सबूत है? स्रोत में NIN हैदराबाद यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन की एक स्टडी का जिक्र है। अच्छा, NIN की स्टडी? हाँ, वो दिखाता है कि इस तरह संतुलित थाली अपनाने वालों का भोजन के बाद ब्लड शुगर लेवल सामान्य थाली खाने वालों की तुलना में 27% ज्यादा स्थिर रहा। 27%? ये तो काफी बड़ा अंतर है। मतलब ब्लड शुगर स्पाइक्स कम हुए। बिल्कुल, ये आंकड़ा छोटा नहीं है सेहत के लिहाज से। तो इसका असल जिंदगी में कैसा असर दिखता है? कोई उदाहरण है? हाँ, बैंगलोर की एक IT प्रोफेशनल रिया का उदाहरण दिया गया है। अच्छा, रिया जी, क्या हुआ उनके साथ? वो बताती हैं कि पहले दोपहर के खाने के बाद जैसे 2 परांठे, आलू सब्जी, उन्हें बहुत नींद और सुस्ती महसूस होती थी। अच्छा, वो पोस्ट लंच डिप। हाँ, और शाम को जंक फूड खाने की बहुत इच्छा होती थी। उनकी पुरानी थाली में लगभग 70% कार्ब्स थे। 70%? हाँ। तब तो सुस्ती आनी ही थी। फिर उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपनी थाली को इसी 50-30-20 के अनुपात में ढाला। ओके, क्या खाया फिर? एक मल्टीग्रेन रोटी ली, साथ में राजमा और घी में पकी लौकी। काफी संतुलित लग रहा है ये। और नतीजा, सिर्फ 3 हफ्तों में
उनकी एनर्जी कहती है दुगनी महसूस होने लगी। अरे वाह, 3 हफ्ते में? हाँ, और वजन भी 4 किलो कम हुआ। क्या बात है। तो ये सिद्धांत साफ दिखाता है कि ये सिद्धांत सिर्फ कागजी नहीं है, इन्हें अपनाने से सेहत पर सीधा असर पड़ता है, बिल्कुल जिसे महसूस किया जा सकता है एनर्जी लेवल में, वजन में। सही कहा। तो इन सभी बातों का निचोड़ कह सकते हैं यही है कि अपनी थाली को संतुलित करना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। हाँ, लगता तो यही है। वो 50-30-20 का ध्यान रखना, मुट्ठी से अंदाजा लगाना और कुछ आसान फेरबदल जुगाड़। हाँ बिल्कुल, जैसा कि स्रोत कहते हैं, पोषण युद्ध नहीं संतुलन है। बहुत अच्छी बात कही, संतुलन। और यहाँ एक सोचने वाली बात और उठती है मेरे मन में। क्या? जब थाली संतुलित होती है तो क्या इसका प्रभाव केवल शारीरिक स्वास्थ्य पर ही पड़ता है, या ये हमारी मानसिक शांति, हमारे मूड और जीवन से मिलने वाली संतुष्टि को भी मतलब गहराई से प्रभावित करता है? ये वाकई गहरा सवाल है। शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक सुकून का कनेक्शन। हाँ, इस पर आगे और विचार किया जा सकता है।